हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। उम्मीद करता हूं आपने एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही वीडियो अपने अच्छे से देख लिया होगा। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और सेकेंड पार्ट ये वाली वीडियो। तो दोनों ही पार्ट आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो चलो फिर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो इन दोनों वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, दोनों ही वीडियो का 10.1 का फर्स्ट पार्ट का भी और 10.1 का सेकंड पार्ट दोनों का दे रखा है, ठीक है। ये है हमारा 10.1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में ये लिंक शेयर जरूर करना ताकि उनको भी पता लग सके कि भाई सर क्वेश्चन कहाँ पे करवा रहे हैं और उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। चलो ठीक है, वीडियो लाइक कर दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चों अब आपके लिए कुछ इस तरह से है। आप लोग जानते ही हो ये जो एक्सरसाइज है पूरी डेडिकेटेड है पेरीमीटर के ऊपर, और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि पेरीमीटर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आप देख रहे हो कि रेक्टेंगल बेस पे हो रहे हैं या फिर रेक्टेंगल के अलावा स्क्वायर बेस पे हो रहे हैं, ठीक है। और दोनों का पेरीमीटर का फार्मूला भी आप लोग जानते हो कि अगर रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ एंड ब्रेथ एल एंड बी को प्लस करते हैं और फिर बाद में 2 से इंटू कर लेते हैं। अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में बड़ा सिंपल है कि जो भी साइड की वैल्यू होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बस यही 2 फार्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ये एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको इन दोनों फार्मूले को अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 14 में बोला जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एक रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में बातचीत की जा रही है। डायरेक्टली अगर मैं बात करूं, ये रेक्टेंगल की ही बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। और उस पार्क का जो डायमेंशन है, डायमेंशन का मतलब होता है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो उसके बारे में आपको गिवन है कि अगर इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ जिसे मैं कैपिटल एल यूज कर लेता हूं, उसकी वैल्यू आपके पास 175 मीटर है। अच्छा, ब्रेथ की बात करें तो उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है 125 मीटर है, और जिसे हम लोग कैपिटल बी लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके लिए एक और इंफॉर्मेशन है, एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। ये क्या है, यूनिट कॉस्ट है, यानी कि क्या रेट है इसके बारे में। तो क्वेश्चन एक बार और देख लो कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। फेंसिंग जैसे मैंने आपको बोला था कीवर्ड है ये 10.1 एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज 10.1 के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब भी फेंसिंग वर्ड आ जाए इट मीन्स आपको क्या समझना है, पेरीमीटर की बात की जा रही है और आपके पास लेंथ एंड ब्रेथ तो गिवन ही है। अब आपने कैलकुलेट करना है इसका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालोगे और पेरीमीटर निकालने के बाद जो भी रेट है, रेट के अकॉर्डिंग हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। कैसे, चलो आप करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे बच्चों सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी आपको गिवन है, जैसे ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है तो मैंने एक रफली ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद जो एल है, एल की मीनिंग यहाँ पे क्या है बच्चों, 175 है, ठीक है। और ये जो बी है आपके पास, ठीक है, तो इसे लिख लो बी इक्वल टू 125। अब देखो दोनों की जो यूनिट है मीटर है, ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों तो उधर पहले ये लिख लेंगे लेंथ, और लेंथ की मीनिंग हमने क्या रखा है, एल रखा है। एल का मतलब है 175 मीटर। अच्छा, उसके बाद एक और चीज हमें गिवन है वो ब्रेथ है, और उसकी वैल्यू हमारे पास है 125 मीटर है, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं पहले पेरीमीटर। तो लिखोगे पहले पेरीमीटर ऑफ पार्क, ये जो पार्क है, ठीक है, लिख दोगे पेरीमीटर ऑफ पार्क। और पार्क जो आपके पास है बच्चों किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में है। तो चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में रेक्टेंगल भी लिख दो ताकि आपको ध्यान रहे कि भी फार्मूला कौन सा लगाना है, रेक्टेंगल वाला लगाना है। और फार्मूला क्या होता है, ये वाला, ठीक है। तो लिखोगे एल की वैल्यू आपके पास है, पहले एक बार लिख लेते हैं भाई, एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2। एल की वैल्यू आपके पास 175 है, बी की वैल्यू आपके पास 125 है। अब पहले दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो भाई फटाफट प्लस करो और नीचे कमेंट करके बताओ तो कि आपका ये जो प्लस करने के बाद क्या वैल्यू आ रही। मुझसे पहले करो भाई, मैं चाहता हूं आप लोग इधर कमेंट करके भी बताओ मुझे। तो बच्चों जब इसे प्लस करोगे 175 को और उसके बाद 175 में एक और वैल्यू क्या है 125, तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आप देखोगे ये 0 हो गया, 7 + 2 9 हो गया, +1 10, 0 हो गया।
1 + 1 2 और ये जो 1 एक और ऐड करोगे ये 3 हो जाएगा। इट मीन्स ये आपके पास यहाँ पे जो आ रहा है बच्चों, ये आ गया आप लोगों के पास 300 और इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए था कि भाई ये इन दोनों को हमने प्लस किया, 300 आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग मुझे मालूम है डायरेक्ट कर लोगे, तो 600 आ गया। अब जो 600 आ गया बच्चों, इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसमें जो यूनिट है मीटर, ठीक है, ये और लगा दोगे। तो देखो भाई, आप लोगों ने पेरीमीटर तो कैलकुलेट कर लिया अच्छे से। ठीक है, अब पेरीमीटर कैलकुलेट करने के बाद इसमें एक काम और बाकी है, वो ये कि हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं ऐसा करता हूं, इसे रफ कर देता हूं, इस वाले को रफ करता हूं ताकि यहां पे मेरे पास स्पेस हो जाए और भाई मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा सकूं। तो भाई अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया था बच्चों, तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके पॉज करके थोड़ा सा कर लेना भाई। ठीक है, अब देखो रेट आपके पास क्या गिवन है, एक्चुअल में इसको नीचे करना है। ठीक है, इसके नीचे करना है, लेकिन मैं यहां करके दिखा रहा हूं। रेट आपके पास है, रेट है आपके पास ₹12 पर मीटर। मीटर के लिए सिर्फ यूनिट एम लिख रहा हूं मैं। अच्छा, अब हमें टोटल कॉस्ट जो निकालना होगा, तो लिखोगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जो भी आपका पेरीमीटर आया है। ठीक है, पेरीमीटर हमारे पास क्या है, 600 आया है। इस 600 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, और रेट हमारे पास 12 है। ठीक है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो सबसे आसान है मल्टीप्लाई करना, जब भी आपके पास जीरो आता है बच्चों, तो क्या करो कि जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और बाकी जो नंबर है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 600 में से इस दोनों जीरो को भूल जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हाँ, और 6 को 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हो कि 12 6 72 होते हैं। ठीक है, लिख दिया मैंने। उसके बाद ये जो जीरो है ये लगा दो भाई। ठीक है, तो क्या है आपके पास 7200 आ गया। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा ₹7200। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिख लेना है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे तो मिस्टेक भी हो सकती है, तो भाई ऐसा करो ना सिंपल कि भाई 600 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, कोई गलती नहीं होगी। आप 0 0 और 12 6 आप लोग जानते ही हो 72। देखो फिर भी सेम ही आ रहा है ना। तो ठीक है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो देखो भाई 15 क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही होगा कि कुछ ना कुछ हमें डायग्राम गिवन होगा, फिर पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे और फिर कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। ओके, बुलबुल रन अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर and breadth 45 मीटर। Who covers less distance? देखो बच्चों, पहले हमें डायग्राम आइडेंटिफाई करना होगा इसमें अंदर कि कौन कौन से डायग्राम है। तो आपने देखा ये स्क्वायर पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट आपको डायग्राम पता लगा इसके अंदर रेक्टेंगुलर, इट मीन्स रेक्टेंगल भी है इसके अंदर। और यहां आपको ये पता लग रहा है एक स्वीटी एक लड़की है, एक लड़की बुलबुल है, और दोनों वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक जो भी हो करते हैं, रनिंग करते हैं दोनों, और दोनों डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी पार्क के चक्कर लगाते होंगे। तो आपको ये बताना है कि भाई इन दोनों में से लेस डिस्टेंस कौन कवर करता है। लेस का मतलब है कम वाले कौन से हैं। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है कम डिस्टेंस कवर करते हैं उसका नाम बताना है आपको फाइनली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ही पार्क का, चाहे वो स्क्वायर पार्क हो या फिर वो रेक्टेंगल पार्क हो, दोनों का पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों राउंड लगाते हैं, किसका, पार्क का राउंड लगाते हैं। तो जिसकी पार्क की लेंथ या मैं कहूं बाउंड्री कम होगी वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करती होगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले स्वीटी के लिए कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद इस बुलबुल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो भाई आओ फिर लिखो सोल्यूशन पहले। ठीक है, लो भाई ये लिख दिया हमने सोल्यूशन। और पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, या फिर यूं कहता हूं मैं ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्वीटी, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ऐसा करता हूं, पहले लिखता हूं लेंथ, नहीं लेंथ नहीं, यहां तो स्क्वायर है भाई, तो स्क्वायर होने की वजह से मैं लिखूंगा अच्छा ठीक है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर पार्क। ठीक है, तो स्क्वायर पार्क का मैंने लिख दिया लेंथ। ये लेंथ कितनी है इसकी टोटल, 75 मीटर है।
उसके बाद आप कह सकते हो सर ये कि सर पेरीमीटर निकालना है, तो ब्रैकेट में तो मैं पहले तो मैं पेरीमीटर लिख देता हूं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और ये जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है बच्चों, एक्चुअल में ये क्या है, ये बाउंड्री ऑफ पार्क है, यानी कि पूरे पार्क का राउंड कितना होता है, कितने इसका डिस्टेंस है, ये वाली बात है ना। या फिर आप लिख सकते हो डिस्टेंस कवर बाय स्वीटी। ठीक है, तो इस तरह समझाने के लिए मैंने आपको ये ब्रैकेट में ये भी लिख दिया, क्योंकि ये जो पार्क है बच्चों, स्क्वायर पार्क है, वो किस जो स्क्वायर पार्क है उसका डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रही है, स्वीटी ट्रेवल कर रही है, और हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फार्मूला आप लोग जानते ही हो कि साइड मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, और साइड की वैल्यू यहाँ पे 75 है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसे, तो लो भाई 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपके पास 4 5 जा 20, 2 आ गया भाई, और 4 7 जा 28, 28 में 2 ऐड करोगे तो 30 हो गया। तो आप ये कहोगे कि सर इसका जो रिजल्ट आया हमारे पास कितना आ गया, 300 मीटर आया। तो बच्चों ये तो आप लोगों ने कैलकुलेशन कर ली, किसके लिए, स्वीटी के लिए कैलकुलेशन कर ली कि स्वीटी कितना वॉक करती है, 300 मीटर वॉक करती है। ठीक है, इतना रनिंग कह लो, इतना ये डिस्टेंस कवर करती है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बुलबुल के लिए। तो बुलबुल के लिए हमें लिखना होगा सबसे पहले कि भाई यहाँ पे डायग्राम चेंज हो गया। ये तो बच्चों ये कौन सा डायग्राम था, ये था आपके पास स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला लगाया। अब जो डायग्राम है, डायग्राम चेंज है, अब रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग ही हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेंथ ऑफ पार्क। इस पार्क की लेंथ कितनी है, गिवन है आपको, कितनी है, ये देखो 60 मीटर, तो हम लोग लिख लेंगे 60 मीटर। और ब्रेथ कितनी गिवन है, 45 मीटर। ठीक है बच्चों, दोनों वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, और लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा भी पेरीमीटर। तो मैं यहां लिख लेता हूं 45 मीटर। अच्छा, सबसे पहले लिखोगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, या फिर ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस कवर बाय बुलबुल, कि बुलबुल ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो भाई इसके लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, कि ये एक मिनट, स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है ना, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। फिर हम लोग यहां फार्मूला लिख लेता हूं L प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा। एक बार छोटा छोटा लिख देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को दिखाई ना दे, थोड़ा सा मतलब इधर कर लेते हैं ना। ये लो L प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इसे प्लस करने के बाद। L हमारे पास 60 है, B हमारे पास 45 है। यहां तक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब देखो करेंगे कैसे इसे। तो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि अब जो आपने L और B लिखा है बच्चों, इस L और B की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे और फिर प्लस कर लेंगे, और प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। तो L की वैल्यू आपके पास 60 थी, B की वैल्यू आपके पास 45 थी, दोनों को पहले प्लस करेंगे और उसे फिर मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं भाई 60 और 45 ही है या कुछ और तो नहीं। तो एक मिनट ये वाला है, तो बिल्कुल सही है, 60 मीटर 45 मीटर। एक बार चेक करना जरूरी रहता है ताकि भाई कोई मिस्टेक ना हो। अब इन दोनों को प्लस कर लो भाई, 60 को और 45 को, तो आपके पास बच्चों 105 आ गया जब आपने इसे प्लस किया होगा। तो 105 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है भाई, ये लो 105 और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, 10 हो गया ये, और ये 210। तो आप ये कह सकते हो कि भाई बुलबुल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बच्चों वो 210 मीटर है, और जो डिस्टेंस स्वीटी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कितना है, 300 मीटर है। तो आप ये कह सकते हो फाइनली कि 300 मीटर, और अगर मैं कंपैरिजन करूं 200 मीटर को, ठीक है, 300 मीटर और 200 मीटर को कंपैरिजन करूं तो आप कहोगे सर 300 मीटर ग्रेटर है, 200 मीटर स्मॉलर है। ठीक है, तो यानी कि इट मींस ये हुआ कि जो 200 मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बुलबुल, उसका डिस्टेंस कम है। तो आप ये फाइनली लिखोगे बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस। ठीक है, जो बुलबुल है वो क्या कर रही है, लेस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। कितना,
अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, इस 300 में से 210 है बच्चों, एक मिनट इसे ठीक कर लेना, 210 को माइनस कर देंगे हम लोग। तो जब आप लोग माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 90 मीटर ये लेस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बुलबुल। बस यही था इस क्वेश्चन के अंदर कि हमने क्या करना था इसके अंदर कि भी सबसे पहले जो क्वेश्चन था बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि ये आइडेंटिफाई किया कि भाई डायग्राम कौन सा है, स्क्वायर और रेक्टेंगल है। तो पहले स्क्वायर के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाया, ठीक है, ये वाला कि साइड मल्टीप्लाई बाय 4 पेरीमीटर का, और हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया 300। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाया, देखो ये रहा फार्मूला L प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये डिस्का डिस्टेंस आ गया बुलबुल का। अब बुलबुल का और स्वीटी का डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला तो हमें ये सामने आया हमारा कि ये भी जो बुलबुल है वो तो 210 मीटर ट्रेवल कर रही है और जो स्वीटी है वो 300 ट्रेवल कर रही है। तो आप ये कह सकते हो स्वीटी का जो 210 है वो लेस है, इस वजह से हमारा जो फाइनली आंसर होगा कि बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस। अब फिर आगे चाहो तो लिख सकते हो बाय 90 मीटर, 90 मीटर लेस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। और 16 क्वेश्चन में तो आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को देख करके, उसके डायमेंशन को देख करके आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। what is the perimeter of each of the following figure? बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है सारे फिगर का, जितने भी आपको डायग्राम ये फिगर गिवन है, ठीक है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर, और उसके बाद आपको जो जब ये कैलकुलेट करते हो तो इसमें क्या डिफरेंस मिलता है, आपको क्या अंतर मिलता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपको सिंपली बोला गया कि भाई आप लोग पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसे इन्होंने नाम क्या रखा है, इसका स्मॉल है। सेकंड डायग्राम ये है आपके पास स्मॉल बी, उसके बाद थर्ड डायग्राम आपके पास सी है और फोर्थ डायग्राम आपके पास डी है, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाओगे। सेकंड आपको दिख रहा है कि सर ये तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाओगे। और थर्ड ये थर्ड था बच्चों, सेकंड एंड थर्ड दोनों ही क्या है, दोनों ही अगर देखो दोनों ही रेक्टेंगल है, ठीक है भाई। अच्छा, और जो ये फोर्थ है लास्ट वाला डी वाला, डी आपके पास ट्राइंगल हो गया, तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे। तो ठीक है बच्चों, तो अभी आपको क्लियर है कि पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं स्क्वायर से, बी और सी जो है ये दोनों पार्ट बच्चों इसे हम करेंगे रेक्टेंगल वाले फार्मूले से। और ट्राइंगल के लिए बहुत सिंपल फार्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं करवा रहा हूं आपको इसका ए पार्ट। तो पहले लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर आपका होता है बच्चों उस क्वेश्चन का नंबर लिखा करो। जैसे 16 है, 16 लिख दिया। कौन सा पार्ट कर रहे हैं, तो 16 का मैं करवा रहा हूं आपको ए पार्ट, तो मैं 16A लिख दूंगा, 16A। अच्छा, अब ये जो डायमेंशन है, जैसे आपने इस डायमेंशन को आइडेंटिफाई कर लिया है कि डायमेंशन कौन सा है, स्क्वायर है, तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख दोगे इस तरह से कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अच्छा, ये जो स्क्वायर है इसके पास एक जो डायमेंशन आपको गिवन है बच्चों, यानी कि इसको साइड गिवन है, ये क्या है 25 है सबकी, ठीक है। तो आप लिख लोगे साइड कितनी है आपके पास, 25 है, तो ये लिखोगे साइड मल्टीप्लाई बाय 4 होता है। और यहां आप लिख के रख लो कि साइड इज इक्वल टू आपके पास का जो भी वैल्यू है वो लिख लोगे, जो कि आपके पास ये रही 25, तो यहां पे भी लिख दोगे 25, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मैं हमेशा बोलता हूं कि यूनिट देखा करो, तो यूनिट यहां पे क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। तो लो भाई सेंटीमीटर भी लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद इस 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप लोग 25 का टेबल जानते ही हो कि 25 4 जा 100 होता है, तो 100 हमारे पास क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद करेंगे बच्चों इसका बी पार्ट, और उसमें भी दोबारा से ऐसे लिख देते हैं कि सोल्यूशन 16B। और जो सेकंड है आपके पास बच्चों, देखो भाई इस वाले की मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो यहां पे आपके पास ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये तो आपके पास L है 40 और ये आपके पास B है 10,
ठीक है, L आपके पास कितना है 40 है और B आपके पास कितना है 10 है। बस इन दोनों वैल्यू को पहले लिख लेते हैं कि L इजकल टू 40 सेंटीमीटर, B इजकल सॉरी ये 40 अब हो गया, B इजकल टू 10 सेंटीमीटर, और जो निकालना है हमें पेरीमीटर, तो लिखोगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास ये आ गई आपके पास, पहले L प्लस बी फिर मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दो फार्मूला। L की वैल्यू 40 है तो 40 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे 40 को 10 को प्लस करोगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुत आसान है, 52 जा 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट पार्ट को भी सेकंड पार्ट को भी। तो हमारे पास आंसर कितने, दोनों का आंसर सेम आ रहा है 100 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट करेंगे सॉल्यूशन, और ये जो सॉल्यूशन होने वाला है बच्चों 16 का सी पार्ट करने वाले हैं। तो सी पार्ट में देख लेते हैं क्या है वैल्यू हमारे पास। तो यहाँ पे L की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू आपके पास कितनी है 30 है, और B की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 है। ठीक है, तो लगाओ फार्मूला 30 एंड 20 के लिए। तो बच्चों पहले लिखेंगे L की वैल्यू, तो L हमारे पास 30 सेंटीमीटर। B की बात करें तो B हमारे पास अब है 20 सेंटीमीटर, और फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। ये कहोगे सर इसमें तो लिख देंगे हम लोग पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, लिखने के बाद जो भी इसका फार्मूला है बच्चों, फार्मूला इसका लिख देंगे L प्लस बी। देखो फार्मूला बार बार लिखना होता है, अगर फार्मूला नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप लोग फार्मूले लिखो। तो ब्रैकेट में क्लोज कर दिया इसे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे 30 को और 20 को, तो आपके पास 50 आ जाएगा। और 50 को भाई फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल बी पार्ट जैसा ही हो गया लगभग लगभग, है ना। अब ये आपके पास ये 100 आ गया, यानी कि बोलोगे 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने कर लिया इसका सी पार्ट भी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लास्ट सॉल्यूशन, लिखोगे 16 का डी पार्ट। अच्छा, डी पार्ट में आपके पास क्या है कि अब डायग्राम चेंज हो गया है। डायग्राम अब आपके पास क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया है। तो ठीक है, और ट्राइंगल की आपके पास जो लेंथ ऑफ साइड है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब यहां पे क्या है, 2 साइड इक्वल है और 1 साइड बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो 2 साइड इक्वल होता है और 1 साइड अलग होता है, भाई ये कौन सा ट्राइंगल होता है, उस ट्राइंगल का नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भाई। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब मैं चेक कर लूंगा कितने बच्चे ठीक से वीडियो को देखते हैं। जिस बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं तो वो बता पाएंगे आराम से, क्योंकि पिछली वीडियो में भी इसके सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में भी हमने डिटेल में इसी चीजें कवर किया था, है ना। चलो अब करते हैं इसे। तो डायमेंशन आपके पास 30, 30 एंड 40 है। ठीक है, तो इस 30, 30 एंड 40 को यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखोगे कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि अब ट्राइंगल आ गया तो ट्राइंगल लिख दूंगा मैं, और फार्मूला है इसका सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, प्लस कर लेना है जितनी भी इसकी लेंथ है साइड्स की। तो ये आपके पास 30, अगेन 30 और अगेन 40। अब जब इन तीनों को प्लस करोगे 30 30, तो ये आपके पास 60 हो जाएगा, और 60 को जब 40 के साथ प्लस करोगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। देखो एक चीज कॉमन है इन चारों पार्ट में, अगर आप ध्यान से देखो तो, कि सबका जो आंसर आ रहा है बच्चों, पेरीमीटर की जो वैल्यू आ रही है, अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाले में भी 100 सेंटीमीटर आया था, सेकंड वाले में भी 100 सेंटीमीटर आया हुआ है, थर्ड वाले में भी 100 सेंटीमीटर आया हुआ है, और इसके अलावा ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें भी इसकी वैल्यू सेम आ रही है। तो क्वेश्चन में जो तो आप लोगों से पूछा गया कि पहले तो पेरीमीटर निकालने के लिए बोला गया था, निकाल लिया आपने। सबकी जो पेरीमीटर आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, 100 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद सेकंड आपसे बोला गया कि भी व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर, कि आंसर में आपको क्या स्पेशल, क्या डिफरेंस मिलता है ये बताओ। तो सिंपली कि पेरीमीटर ऑफ ऑल द शेप आर इक्वल, जितने भी शेप हैं सबका जो पेरीमीटर है वो इक्वल है। ठीक है, और वो क्या है, वो 100 सेंटीमीटर है। बस यही इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, ये चीज आपको इसमें एक स्पेशल चीज कवर कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो अब देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है बच्चों इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद ये जो आपकी एक्सरसाइज है 10.1 कंप्लीट हो जाएगी।
उसके बाद हम लोग करेंगे 10.2 करेंगे। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो क्वेश्चन है अवनीत बाइस 9 स्क्वायर्स। अवनीत है, उसने 9 स्क्वायर परचेज किया, 9 स्क्वायर पेविंग लैब्स, कुछ इस टाइप की इसने परचेज किया, ईच विद अ साइड ऑफ हाफ मीटर, और सबकी जो लेंथ है, साइड की जो लेंथ है स्क्वायर शेप है, पता लग गया। और डायमेंशन में जो साइड है उसकी वैल्यू के बारे में बताया जा रहा है कि सबकी जो साइड है हाफ मीटर है। हाफ मीटर को आप 0.5 भी लिख सकते हो, 0.5 मीटर। ठीक है, हाफ मीटर बोलो या फिर 1/2 बोलो, 0.5 या फिर 1/2 एक ही मतलब होता है। ये आपके पास गिवन है। ही से, अब वो कहता है ही से देम, ही ले देम इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब उसने क्या किया, इनको स्क्वायर की फॉर्म पे उसने लगा दिए। टोटल उसके पास कितने स्क्वायर है, 9 है। ये देखो, इसकी बात कर रहा हूं। इसके बाद छोटे छोटे ये 9 है, इसने इन सबको कंबाइंड कर दिया 9 को, तो एक बड़ा सा स्क्वायर बन गया। पहले ये 1x1 का था, अब ये कुछ बड़ा सा स्क्वायर आपके सामने आ गया है। ठीक है, अच्छा अब आपके लिए क्वेश्चन कुछ अलग अलग है। क्वेश्चन क्या है जरा सुनो भाई। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच अरेंजमेंट। अब ये जो 2 डिफरेंट अरेंजमेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये फर्स्ट अरेंजमेंट है, ये सेकंड अरेंजमेंट है। यहां पे भी 9 थे और यहां पे भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर 8 और ये 9, यानी कि दोनों ही स्टाइल में देखोगे, दोनों ही स्टाइल में जो स्क्वायर उसने अरेंज किए डिफरेंट तरीके से अरेंज किए। पहले तो इसने एक बड़ा सा स्क्वायर बना दिया, ठीक है, और अगर सेकंड वाला देखो तो सेकंड वाले में उसने क्या किया, इसे चेंज करके इसे एक प्लस का साइन बना दिया एक तरह से, है ना। तो अभी आपने क्या करना है, दोनों ही अरेंजमेंट में, फर्स्ट अरेंजमेंट यानी कि फर्स्ट पार्ट में इसके, और सेकंड अरेंजमेंट ये सेकंड पार्ट, इसलिए यहां बोला जा रहा है फिगर 10.7 ब्रैकेट 1, तो इसकी बात किया है। तो आपने क्या करना है कि दोनों ही इसमें आपको पेरीमीटर निकाल लेना है। लेकिन सबसे पहले जो आपसे ए पार्ट में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट फिगर 10.7 पार्ट 1, तो यानी कि पहले तो सिर्फ इसका निकालो पेरीमीटर, ठीक है, पहले इसका निकालना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे शायद सेकंड का भी बोला जाएगा, थर्ड का भी बोला जाएगा, कुछ और भी चीजें बताई जाएगी। तो पहले मैं क्या करता हूं, ये जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों 17 का फर्स्ट पार्ट, इसको सॉल्व करवाता हूं, और इसमें भी निकालना है क्या, पेरीमीटर निकालना है। चलो देखो, तो यहां पे आप लिखोगे सॉल्यूशन पहले, और सॉल्यूशन में लिखोगे क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 17 है। 17 का मैं करवा रहा हूं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कैलकुलेट हमें क्या करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको साइड पता होना चाहिए, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर। जब तक इसकी वैल्यू नहीं पता होगी आप निकाल नहीं पाओगे भाई, है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे इसे। देखो, इसको निकालने का एक आसान सा तरीका है। ये जो आपके पास स्क्वायर है, फर्स्ट पार्ट जो इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है आपको, देखो इसने ये बोला कि इसकी जो लेंथ है, जो फर्स्ट एक स्क्वायर होगा, ये जो एक बॉक्स है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो हाफ मीटर है। कितनी है, हाफ मीटर है। मैं आपको कह रहा हूं चाहे तो आप ये हाफ मीटर कर लो, इसे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 0.5। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो डायमेंशन है, यानी कि ये जो लेंथ इसकी बन के आ रही है इस साइड की, बड़े से स्क्वायर की, ये निकाल लो। और इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना, हाफ वाला ये हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ठीक है, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। या फिर इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूं भाई कि ये फर्स्ट वाला आपके पास कितना हो गया, 0.5 हो गया, सेकंड वाला भी क्या हो गया, 0.5 हो गया, और ये थर्ड वाला भी क्या हो गया, 0.5 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसे निकाल सकते हो। तो चलो पहले इसे निकाल लेते हैं। तो इसका जो साइड की वैल्यू आएगी वो 0.5 प्लस 0.5 और प्लस 0.5 हो गई। और इनको जब प्लस करोगे बच्चों, यानी कि ये 0.5 0.5 0.5 प्लस करोगे तो ये 5 मान के चलो 15 हो गया ये। अब डेसिमल की एक लाइन में आएगी तो डेसिमल यहां लगा दोगे, तो एक्चुअल में ये है क्या, 1.5 है। समझने के लिए मैंने आपको भी बताया कि भी 15 मान के प्लस करो पहले तो उसके, फिर बाद में डेसिमल लगा देना। तो ये आपके पास 1.5 आ गया, ठीक है, 1.5। अच्छा, 1.5 क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि यूनिट हमारे पास मीटर गिवन है। और उसके बाद जब आपके पास ये साइड की वैल्यू आ ही चुकी है, तब आप निकाल दो भी पेरीमीटर, जैसा क्वेश्चन में बोला गया कि पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि साइड मल्टीप्लाई बाय 4, और साइड आपके पास कितनी है, 1.5,
1.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। तो लो भाई, अभी थोड़ी देर के लिए समझने के लिए इसे 15 मान लो, ठीक है। वो डेसिमल थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल के कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 5 4 जा 22 आ गया आपके पास, 4 1 जा 4 और 4 में 2 और ऐड करोगे 60 आ गया। अब देखो 60 तो आ गया आपके पास आंसर, पर एक्चुअल में 60 थोड़ी है, ये तो डेसिमल भी लगाना पड़ेगा। और डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगानी है? 1 डिजिट के बाद लगानी है, यानी ऐसे लगाओगे 6.0, या फिर आप इसे बोल सकते हो 6 मीटर, ठीक है। 6.0 लिखो या फिर 6 मीटर भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर 6.0 मीटर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हो गया फर्स्ट पार्ट, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। तो बी पार्ट में आपके पास है कि सरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, शी गेट हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। अब देखो दो यहाँ पे जो बच्चे अवनीत हैं, अवनीत ने जो अरेंजमेंट बनाया था ये फर्स्ट अरेंजमेंट बनाया था कुछ इस टाइप से, एक स्क्वायर बॉक्स। लेकिन सरी जो है उसने इस अरेंजमेंट को चेंज कर दिया है, और किस में चेंज कर दिया? कहोगे सर इसे प्लस का साइन बना दिया कुछ इस टाइप से। अब हमें इस वाले अरेंजमेंट का हमें निकालना है भी पेरीमीटर। तो देखो बच्चों, पेरीमीटर का एक सिंपल सा फार्मूला होता है जो मैं आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में भी कई बार बोल चुका हूं। पहले यहां लिखो सोल्यूशन 17 का बी पार्ट कि पेरीमीटर ऑफ फिगर 10.7 पार्ट सेकंड, यही है ना? एक बार चेक कर लेते भाई यही है या नहीं है फिगर का नाम। 10.7 पार्ट सेकंड, बिल्कुल यही है। हाँ, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ ऑल साइड। एक सिंपल सा फार्मूला क्या होता है इसका कि जितनी भी साइड हो उसे ऐड कर दो। सम ऑफ लेंथ, आई नहीं है यहाँ पे, लेंथ ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हो उन सबको प्लस कर दो। तो देखो बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। ध्यान से कैसे करना है जरा देखो भाई, ये जो डायग्राम है इन सब में ये जो एक है ये जितने भी डायग्राम बन के आ रही है, ये साइड जितने भी बन के आ रहे हैं इसके अंदर ये प्लस बॉक्स बन के आ रहे हैं इस तरह से, तो सबकी वैल्यू आप लोग क्या करोगे पहले लगाओगे भाई। जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि भाई इस वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी है? 0.5 है। तो ये वाला पोर्शन और ये यहां तक ये 0.5 है, और ये वाला भी 0.5 है। 0.5 को और 0.5 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1.0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सर हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये तो आपका जो फर्स्ट साइड हो गया 1, ये सेकंड साइड है ये भी क्या हो गया? 1 हो गया। अच्छा, ये थर्ड साइड है आपका एक्चुअल में, ठीक है। पहले नंबर ऑफ साइड देख लो, तो ये आपके पास जो थर्ड साइड है ये क्या होगा? 0.5 हो गया। उसके बाद ये जो फोर्थ है, फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ वाला आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये जो फिफ्थ वाला है बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। और ये 6 वाला 0.5। अच्छा, उसके बाद जो 7th है ये 1 हो गया। 8 भी आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। 9th वाला जो होगा ये 0.5 हो जाएगा। और ये जो 10th है ये 1 हो गया। और ये जो 11th पार्ट है, ये 11th जो साइड है इसकी 11 ये भी 1 हो गया। उसके बाद जो 12 है बच्चों, ठीक है, ये जो 12 है ये 0.5 हो जाएगा। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, इतनी सारी चीजें कैसे याद रखें। देखो भाई आप लोग ऐसा करो, ये फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट। देखो यहां पे 1 कितने उसको ऐड कर लो पहले, एक सिंपल आसान सा तरीका है, 1 को ऐड कर लो। 1 यहां पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ 8 टाइम्स 1 आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं पहले इस 1 को लिख लेता हूं 8 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई, हो गया। 1 क्लियर हो गया, 1 हमने सारे नोट कर लिए। अच्छा, 1 के बाद अब हाफ देखो कितनी बार है, तो हाफ यहाँ पे बच्चों टॉप में 1 फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम हाफ है, ये थर्ड टाइम 0.5 यानी हाफ है, और ये 4 टाइम। अच्छा, 4 टाइम्स हमारे पास हाफ है। अब इसे लिख लो, कितनी बार लिखना है? 4 टाइम्स लिखना है। तो 0.5 प्लस 0.5 2 टाइम्स हो गया, 0.5 3 टाइम्स, 0.5 4 टाइम्स। अब इन सबको प्लस कर लो भाई। 8 को 8 टाइम्स प्लस 1 को 8 टाइम्स प्लस करोगे तो 8 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा था।
अब इन्हें प्लस करना पड़ेगा भाई, ये थोड़ा सा ना करके रफ में देख ही लो भाई कि कितना आ रहा है। अगर मान लो भाई डेसिमल नहीं होता बच्चों यहाँ पे, तो आप लोग क्या कहते हो, सर ये 4 टाइम्स है, 20 हो गया आपके पास, है ना। अब डेसिमल लगा दोगे तो ये क्या आ रहा है, 2.0 आ रहा है जब हमने इसे प्लस किया बच्चों। तो ठीक है 2.0 लिख लो या फिर डायरेक्ट 2 लिख लो। अब इन्हें प्लस कर लो भाई, तो ये कितना आ गया, 10 आया। और 10 किस में होगा, मीटर में होगा। ठीक है, तो इसके बी पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 10 मीटर आ गया। अच्छा, दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब देखते हैं सी पार्ट, देखते हैं सी में आपसे क्या पूछा जा रहा है। सी में वो पूछा जा रहा है विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर, फर्स्ट और सेकंड। ऑब्वियस है सेकंड वाला ज्यादा लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा आई। हम लोगों ने अभी सॉल्व किया कि सेकंड वाले की जो वैल्यू है 10 आ रही है, फर्स्ट वाले की 6 आ रही है। तो आप कह सकते हो पहले लिखोगे सोल्यूशन, देखो ये क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालना जरूरी होता है, नहीं तो अगर नहीं डालोगे एग्जाम में तो भाई पता नहीं लग पाता ना कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हो, तो फिर आपको मार्क्स भी नहीं मिलते। तो आप यहां लिखोगे कि पेरीमीटर ऑफ सेकंड डायग्राम, सेकंड फिगर, या फिर मैं लिख सकता हूं सेकंड फिगर भी लिख सकते हो चाहे तो, या फिर आप लिख सकते हो फिगर जो भी मेंशन है आपके पास, फिगर 10.7 है पार्ट सेकंड, यही ना, शायद एक बार चेक कर लेते हैं, यही नाम था फिगर का। हाँ 10.7 पार्ट सेकंड, ठीक है। 10.7 पार्ट सेकंड जो है वो क्या है, इज ग्रेटर, वो क्या ग्रेटर, ये जिसका जो पेरीमीटर है वो ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर का मतलब यहां पे क्या है, स्क्वायर है, ब्रैकेट में मैं स्क्वायर लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि सर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। हाँ नीचे चाहो तो भाई एक वैल्यू भी लिख सकते हो इनकी कि 10 इज ग्रेटर देन 6, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हो गया, इसमें सिंपल बताना ही था आपको और कुछ नहीं करना था इसके अंदर। अब फाइनली जो इसका डी पार्ट है बच्चों वो देख लेते हैं उसमें क्या बोला जा रहा है, और फिर हमारा ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। सुनो, अवनीत वंडर if there is a way of getting an even greater perimeter, can you find of doing this? अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भी जो अवनीत है वो सोच रहा है अच्छा इस तरह से चेंज करके ज्यादा बनाया जा रहा है, क्या और भी कोई तरीका है कि जिससे जो इस डायग्राम को और डिफिकल्ट बना करके या और तरीके से चेंज करके इस पेरीमीटर को कैलकुलेट किया जा सकता है? तो फिर आपके लिए क्वेश्चन है कैन यू फाइंड वे ऑफ डूइंग दिस। तो भाई अब आपके लिए क्वेश्चन है कि भी कोई ऐसा मेथड है कि जिससे क्या है कि इसका जो डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करके अब इसका पेरीमीटर बढ़ा सको। अगर ऐसा है तो मुझे बताना। हाँ नीचे एक ब्रैकेट में आपके पास एक कंडीशन भी लगा दी गई है आपके लिए। कंडीशन ये है द पेविंग स्लैब मस्ट अलोंग कंप्लीट एजेस दैट इज दे कैन नॉट बी ब्रोकन। और ये जो आप यूज करोगे, ठीक है, 9 ये जो है यूज किया जा रहा है, इसको आप ब्रेक नहीं करोगे। ब्रेक नहीं करने का मतलब यह है कि आपके पास जो डायग्राम होगा वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में बच्चों इतने रखते हैं। डी पार्ट में आप लोग क्या करोगे, बस एक डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आप अपनी मर्जी से डायग्राम को 9 स्क्वायर को यूज करके डिफरेंट तरीके से आप लोग इसका पेरीमीटर निकालना। कैसे भाई, बहुत आसान है डायग्राम बनाना। बोलोगे सर थोड़ा सा हिंट दे दो। लो भाई डी पार्ट का हिंट ये है, जैसे आपके पास ये बॉक्स है, ठीक है, तो 1 2 3 इस तरह से कुछ और भी तरीके से यूज करके या कोई और तरीका यूज करके इस तरह से आप लोगों ने एक डायग्राम बना देना है। फिर आपको चेक करना है कि डायग्राम का पेरीमीटर क्या आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, एक लाइन में अरेंज कर दिया। लो भाई आ जाओ सारे के सारे एक साथ, ठीक है, सबके सबके आ जाओ, एक साथ आ जाओ। और फिर ये मैंने बना दिया भाई, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ ज्यादा हो गया एक, ठीक है। तो इस तरह से या फिर इसके अलावा कुछ और भी तरीके से आप लोग बना के ट्राई करना, और जब आपका पेरीमीटर ज्यादा आ जाए तो बताना। और हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि भी आपका पेरीमीटर कितना आ रहा है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 10.1 कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो आपकी वीडियो आएगी, जो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है, वो देखनी है ये वाली 10.2 देखनी है। ठीक है, 10.1 जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो भाई आपने क्या करना है, 10.2 करना है। तो ये वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है। और हाँ अभी तक अगर आपने मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, 2 ग्रुप पे वैसे, तो आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लो, जहां आपको बहुत सारे ई कंटेंट वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपके लिए काफी यूजफुल है। ठीक है, और अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो कहीं पे भी आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो।
ठीक है। अगर पहले से अकाउंट हो तो यूज आपको फॉलो करना है, ये नहीं कि अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही है। कमेंट करके बताना, अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। इसके अलावा एक और चैनल मैंने बना दिया आप लोगों के लिए कि भाई मिस्टर कृष्णा, मैंने अपने नाम से बना दिया है, तो भाई वो भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका भी। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना भाई।